हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अनुराधा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है हमारे जो पैट का जो एग्ज़ाम है बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो चलिए मैं सोच रही थी कि आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें कराई जाएं। तो चलिए आज जो मेरा टॉपिक है वो है लेखक, रचनाएँ, है ना, उन प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी रचनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मेरा ये न्यू लेक्चर। आई होप आप अच्छे से पढ़ेंगे। बस आप ये जो मैं कराऊंगी बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगी आपको कि कौन सी रचनाएं कितनी बार आई हुई है ना, बार बार पूछे जाने वाली रचनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आधुनिक काल, है ना, इनके काल थे, एक रीति काल, आधुनिक काल, है ना, रीति काल, आधुनिक काल, छायावादी काल और प्रगतिवादी काल, है ना। तो ये चार काल थे इनके। तो चलिए पहला है आधुनिक काल, है ना। आधुनिक काल तो ये क्या, ये जो शुरू हुआ था ये था 1850 से लेके ईस्वी से अब तक, है ना, जो चल रहा है आधुनिक काल। तो आधुनिक काल में, आधुनिक काल का सर्वप्रथम आधुनिक काल का सर्वप्रथम जो नाम किसने दिया था, वो दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया था, है ना, आधुनिक काल का। फिर इनका इस युग का फिर नवजागरण, नया नाम रखा गया, नए तरीके से इसका नाम रखा गया। वो किसने रखा था, वो रखा था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, है ना। क्योंकि आधुनिक काल में जो आधुनिक काल युग है उसमें एक थे, कौन थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र थे जिनका एक अलग युग माना गया है। इन्होंने बिना किसी सहायता के, बिना किसी के मदद के, किसी भी तरीके से सहायता ना लेके इन्होंने अपनी रचनाएं, उसमें जितने सारे कवि मिलकर कार्य करते हैं वो इन्होंने अकेले ने किए थे। इसलिए उस युग का नाम क्या रखा गया था, भारतेंदु युग, है ना। तो चलिए इस युग में गद्य साहित्य का विकास हुआ। इसमें किसका विकास हुआ था, इस युग में, आधुनिक काल में किसका विकास हुआ, गद्य साहित्य का, है ना। और आपको पता है आधुनिक काल 1950 ईस्वी से लेकर क्या चल रहा है, अब तक चल रहा है ना। तो चलिए इसे एक बार नोट कर लीजिए। मैंने बताया कि ये चार काल होते हैं, आधुनिक काल, रीति काल, छायावादी काल और प्रगतिवादी काल, है ना, ये चार हैं। तो क्या था, अब आधुनिक काल के भी पार्ट्स हैं, तो चलिए इसे नोट कर लीजिए एक बार। उनका जो आधुनिक काल का जो सर्वप्रथम नाम रखा गया था, किसने रखा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया था। और फिर जब इसका पुनः नवजागरण हुआ, इसका दोबारा नाम रखा गया, वो किसने रखा था, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, है ना। तो चलिए इसे एक बार नोट कर लीजिए, अच्छे से करेंगे। इसलिए मैं खास तौर से आप ही के लिए कम समय में ज्यादा बताने की कोशिश करूंगी, इंपोर्टेंट बताने की कोशिश करूंगी। इसलिए आप अच्छे से पढ़ेंगे, कोशिश कीजिए कि आप हिंदी में बेहतर से बेहतर नंबर ला सकें, ठीक है। चलिए कुछ मेहनत आप करें, कुछ मैं करूंगी, इसलिए ये मेहनत आपकी सफल हो जाएगी अच्छे से। कुछ नहीं, मैं ज्यादा ही मेहनत करूंगी आप लोगों की, मैं कोशिश करूंगी कि आपका ज्यादा से ज्यादा हिंदी में मार्क्स आए। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, जो आधुनिक काल था, है ना, जो आधुनिक काल था वो 1850 ईस्वी से अब तक का है ना, 1850 ईस्वी से अब तक चल रहा है ये, ठीक है। तो इसमें चार युग थे, है ना, इसमें चार युग हैं। कौन कौन से युग हैं वे हैं भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग या प्रगतिवादी, इसे प्रयोगवादी बोलते हैं, या नई कविता का युग भी बोला जाता है। तो इसमें कौन कौन से युग हैं, इन युगों में कौन कौन से कवि हैं, इसमें सिर्फ भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही कविताएं लिखी थी, है ना।
तब इन्होंने ही इसका क्या किया था, नव जागरण किया था, इनको नया नाम दिया था आधुनिक काल को, है ना। पहले किसने दिया था, ये पहले दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, है ना। और जब दोबारा इसका नया नाम रखा गया वो किसने दिया था, वो दिया था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। क्यों, क्योंकि जब इन्होंने बिना किसी की सहायता के, बिना किसी की मदद के इन्होंने अपना कार्य खुद किया, अपनी बहुत सारी खुद इतनी सारी कविताएं लिखी, है ना। क्योंकि ज्यादातर जितने भी सारे कवि हैं, है ना, इन्होंने उनसे बेहतर कार्य किया, बहुत जल्दी कार्य किया, है ना, ज्यादा से ज्यादा काम किया इन्होंने, इसलिए इसका नाम इनके ही नाम पे रख दिया था भारतेंदु युग। ठीक है। अब दूसरे देखिए द्विवेदी युग। इसमें कौन कौन से कवि थे, कौन कौन से वो थे, इसमें थे रामधारी सिंह दिनकर, अयोध्या उपाध्याय अरियोद, मैथिली शरण गुप्त, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सोहनलाल द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, है ना। तो ये वो थे जिन्होंने इनके इस युग में अपनी पुस्तक वगैरह लिखी हैं, रचनाएं करी हैं। छायावादी युग। छायावादी युग में कौन कौन से वो थे, कवि थे, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। और प्रगतिवादी में या प्रयोगवादी में, नई कविता के युग में किसने रचनाएं लिखी थी, दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद, राजकुमार वर्मा, नरेंद्र शर्मा, है ना। तो इसके 4 युग हैं, कौन कौन से, एक तो भारतेंदु युग, एक द्विवेदी युग, एक छायावादी युग, एक है प्रगतिवादी या प्रयोगवादी युग, इसे नई कविता का युग भी कहा जाता है ना। तो भारतेंदु जो युग था, इसका नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर ही रखा था, क्योंकि उन्होंने इतना सारा कार्य खुद ही किया था, मतलब इतनी सारी रचनाएं बिना किसी के हेल्प के उन्होंने खुद किया था, है ना, ज्यादा से ज्यादा काम किया था, इसलिए उनका नाम इस युग के नाम से रखा गया, है ना, उनके नाम पर इस युग का नाम रखा गया। तो चलिए इसे एक बार नोट कर लीजिए, अच्छे से पढ़ेंगे इसको। चलिए देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचनाएं हैं, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। तो चलिए देखते हैं। विजय वल्लरी, है ना, विजय वल्लरी, विजयनी, विजय पताका, वीरत्व, है ना, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेमाशु वर्णन, है ना। तो ये था, ये क्या था कि इन्होंने एक तो जिसमें विजय आ रहा हो ना, विजय, वीर और विजय, वो किसने लिखी है, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। ये देख लेना, जिसमें भी स्टार्टिंग में क्या आ रहा हो, विजय आ रहा हो, विजय, है ना, विजय वल्लरी, विजयनी, विजय पताका, वीरत्व, है ना। या फिर उसमें प्रेम जैसा कोई वर्ड आ रहा हो, शब्द आ रहा हो, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम मलिका, प्रेम सरोवर, प्रेमाशु वर्णन, इसमें जो भी या तो प्रेम शब्द आ रहा हो या विजय शब्द आ रहा हो, है ना। तो ये किसकी रचना है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। ये टाइटल क्या हो, या तो प्रेम हो, है ना, और विजय हो, है ना। तो चलिए आगे और देखते हैं इनकी रचना। वर्षा विनोद, उर्दू का स्थापा, बंदर सभा, बकरी विलाप, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी, इंपोर्टेंट है भारत जननी, ठीक है, बार बार पूछी जाती है। श्री चंद्रावली, ये भी इंपोर्टेंट है। नील देवी, ये भी इंपोर्टेंट है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के, है ना। और विद्या सुंदर, ये भी इंपोर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। नाटक एवं एकांकी, ये दोनों ज्यादा इंपोर्टेंट है। अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा, नु पूछ लेगा आपसे 1 नंबर में, ये पूछ लेगा कि अंधेर नगरी किनके द्वारा रचित पुस्तक है, ठीक है। तो किसके द्वारा लिखी गई रचना है,
तो किसके बोलोगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है, अच्छे से करेंगे इसे। एक बार और देख लीजिए कि इसमें जहां पर विजय आ रहा हो स्टार्टिंग में, है ना, जैसे विजय पताका, है ना, तो जिसमें भी विजय आ रहा हो या टाइटल क्या हो, एक तो विजय हो और टाइटल दूसरा क्या हो, प्रेम हो, तो आप समझ जाइए कि किसकी रचना है। ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, है ना। और ये है इम्पोर्टेंट, इसमें क्या है, सत्य हरिश्चंद्र जो बार बार आती है एग्जाम में, भारत जननी भी बहुत ज्यादा आती है, श्री चंद्रावली, नील देवी ये भी ज्यादा आती है, और एक आती है अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा, इंपोर्टेंट है ये दोनों, ठीक है। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं द्विवेदी युग पर। चलिए इसे एक बार नोट कर लीजिए। चलिए अभी ये कुछ और भारतेंदु जी की रचनाएं हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। तो ये जो रत्नावली, कंफ्यूज मत होना चाहिए, रत्नावली है ये किन किन ने लिखी थी? एक तो हर्षवर्धन की भी एक अलग रत्नावली है, रचना है, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की भी रत्नावली है अलग, है ना। और मैथिली शरण गुप्त जी ने भी अपनी एक अलग क्या लिखी थी, रत्नावली, रचना लिखी थी, है ना। तो ये अगर ये किसी में भी आ जाए, अगर ये तीन ऑप्शन है, तो वैसे तीनों को एक साथ नहीं देगा, है ना। तो ये किसने लिखी है, ये किसने, ये जो रत्नावली है हर्षवर्धन ने अपने शब्दों में अलग लिखी है, अलग पुस्तक अपनी, है ना। भारतेंदु जी ने एक अलग पुस्तक लिखी है, कौन सी रचना लिखी है, सॉरी, रत्नावली। और मैथिली शरण गुप्त जी ने भी एक अलग अपनी रचना लिखी है, कौन सी, रत्नावली, है ना। तो कंफ्यूज मत होना। इनकी और रचना है पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, दुर्लभ बंधु, सती प्रताप, प्रेम जोगिनी, है ना। इनके निबंध है सुलोचना, वेद की हिंसा, हिंसा ने भवती, ये इंपोर्टेंट है, ये पूछ लेता है, मदालसा, है ना। तो ये इंपोर्टेंट है, इसे एक बार नोट कर लीजिए, अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें आपके सारे ही युग आ जाएंगे, सारे ही रचनाकार आ जाएंगे, लेखक और कवि दोनों। चलिए देखते हैं द्विवेदी युग, है ना। जो द्विवेदी युग के जो कवि हैं, इनकी शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए एक बार, है ना। शॉर्ट ट्रिक से आपको जल्दी याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहोद, है ना। इसे क्या लिखेंगे, अयोध्या की, इसे क्या लिखेंगे, अयोध्या की। मैथिली शरण गुप्त को क्या लिखेंगे, शरण में, ठीक है। या मैथिली है, यहाँ पे शरण देख लेंगे, है ना। अयोध्या, अयोध्या है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, अयोध्या की। अयोध्या से क्या हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, है ना। और शरण से क्या हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त, है ना। याद रहेगा ना, याद रहेगा भाई। अयोध्या की शरण में मिला माखन लाल चतुर्वेदी, तो माखन है ये, माखन क्या मिला भाई, माखन मिला, है ना। और महावीर प्रसाद द्विवेदी को क्या लिखेंगे, महाप्रसाद, क्या लिखेंगे, महाप्रसाद। रामधारी सिंह दिनकर को क्या लिखेंगे, दिन में। यहाँ क्या आ रहा है भाई, दिनकर में क्या आ रहा है, दिन आ रहा है ना, तो दिन में। सोहन लाल द्विवेदी, तो सोहन है ना, तो सो क्या लिखेंगे इसे, सो, सोहन। देखिए ये जो ये है ना, अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहोद, है ना, ये द्विवेदी युग के कवि हैं। कौन कौन से हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, माखन लाल चतुर्वेदी, सोहन लाल द्विवेदी, और कौन से, रामधारी सिंह दिनकर और जगन्नाथ रत्नाकर, है ना, रत्नाकर। तो चलिए इन्हें कैसे पढ़ेंगे, इनकी ट्रिक देख लीजिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी कि अरिहोद, है ना, अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहोद। इसे क्या लिखेंगे, यहाँ पर अयोध्या आ रहा है, अयोध्या, तो इसे लिखेंगे अयोध्या की, क्या लिखेंगे इसे, अयोध्या की। ट्रिक के माध्यम से याद करना है, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त है ना यहाँ पे, तो इसे लिखेंगे शरण में, शरण में, है ना। मैथिली शरण गुप्त आ रहे हैं तो इसे शरण से याद रहेंगे, शरण से पता चलेगा ना क्या है, मैथिली शरण गुप्त, है ना।
माखन लाल चतुर्वेदी। तो माखन लाल आ गया ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? माखन। क्या लिखेंगे यहाँ पे? माखन, है ना। अयोध्या की शरण में मिला क्या? माखन और महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसे लिखेंगे महाप्रसाद से याद रहेगा ना, ये महाप्रसाद से याद रहेगा ना कि क्या है ये? महावीर प्रसाद, है ना। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर यानी कि दिन में ये क्या है? सोहन। ये दिनकर में दिन आ रहा है ना, तो इसे दिन से याद रख लेंगे। दिनकर, दिन में सोहन लाल द्विवेदी। तो सोहन को क्या लिख लेंगे? सो। याद रहेगा ना, सो, है ना। इसे लिख लेंगे सो मेरे लाल और क्या? जाग, है ना। तो सोहन लाल त्रिवेदी को क्या लिखेंगे? सो मेरे लाल। याद रहेगा ना, सो और लाल से याद रहेगा ना, क्या है ये? सोहन लाल त्रिवेदी। जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो जगन्नाथ से क्या रहेगा याद? जाग, है ना। ये जग है ना, तो इसे क्या याद रहेगा? जाग। तो इसे क्या इसकी ट्रिक है कि अयोध्या की शरण में मिला माखन और महाप्रसाद, दिन में सो मेरे लाल और जाग, है ना। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहोत को क्या लिखेंगे? अयोध्या की। मैथिली शरण गुप्त को क्या लिखेंगे? शरण में मिला। माखन लाल चतुर्वेदी को क्या लिखेंगे? माखन और महावीर प्रसादी को कैसे याद रखेंगे? महाप्रसाद से, है ना। रामधारी सिंह दिनकर को कैसे याद रखेंगे? दिन में। सोहन लाल द्विवेदी, सोहन को कैसे याद रखेंगे? सो। और लाल को कैसे याद रखेंगे? सो मेरे लाल, है ना। और जगन्नाथ दास रत्नाकर को क्या लिखेंगे? जाग। तो इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है, अयोध्या की शरण में मिला माखन और महाप्रसाद, दिन में सो मेरे लाल और जाग, है ना। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। कैसे याद है? अयोध्या कैसे याद रखेंगे? अयोध्या, है ना। मैथिली शरण गुप्त को कैसे याद रखेंगे? शरण में। माखन लाल को कैसे याद रखेंगे? माखन। और महावीर प्रसाद को कैसे याद रखेंगे? महाप्रसाद। रामधारी सिंह दिनकर को कैसे याद रखेंगे? दिन है, दिनकर है ना ये, तो इसका क्या लिखेंगे? दिन। सोहन लाल त्रिवेदी कैसे याद रखेंगे? सो मेरे लाल। और जगन्नाथ को कैसे याद रखेंगे? जाग, है ना। तो चलिए इसे एक बार नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं मैथिली शरण गुप्त। जो मैथिली शरण गुप्त है, इन्होंने अपनी कौन कौन सी रचनाएं दी हैं, चलिए देखते हैं। मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा रचनाएं मैं आपको इसमें बता सकूं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। इनकी जो वो है रचना है, वो है साकेत, भरत भारती, यशोधरा, जयद्रथ वध, द्वापर, पंचवटी, है ना। तो इनकी ये जो इंपॉर्टेंट है, ये जो रचनाएं हैं इनकी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने अलग लिखे हैं। साकेत, भरत भारती, यशोधरा, जयद्रथ वध, द्वापर, पंचवटी, इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है ये। और अन्य देखिए, रंग में भंग, सिद्धराज, अनध, चंद्रहास, तिलोत्तमा, त्रिप थगा, कुणाल गीत, नहुस, अंजलि और अध्यय, पृथ्वी पुत्र, विष्णु प्रिया, हिंदू, शकुंतला, किसान, है ना। अब ये देखिए, ये आपको ये पंक्ति दे देगा, पूछ लेगा कि ये किस कवि की रचना है ना। ये किसके द्वारा रचित है? राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है ना। तो ये जो पंक्ति आपको दे देगा, पूछ लेगा कि ये किसकी रचना है। तो किसकी रचना है? ये है मैथिली शरण गुप्त जी की, है ना। ये देखिए, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। तो ये किसकी ये जो पंक्तियां हैं, है ना, ये किसकी रचना है? ये है मैथिली शरण गुप्त की। तो चलिए, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला।
साकेत, भरत भारती बार बार पूछा जाता है। साकेत एग्जाम में सबसे ज्यादा बार बार पूछा जाता है। साकेत, भरत भारती, यशोधरा, जयद्रथ वध, द्वापर, पंचवटी, है ना। तो चलिए, रंग में भंग, सिद्धराज, अनध, चंद्रहास, तिलोत्तमा, त्रिपथगा, कुणाल गीत, नहुस, अंजलि और अध्यय, पृथ्वी पुत्र, विष्णुप्रिया, हिंदू, शकुंतला, किसान, है ना। ये पंक्ति है, राम तुम्हारा चैत्र स्वयं ही काव्य है, चैत्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है ना। अरुण यह मधुमेह देश हमारा है। तो चलिए इसे एक बार नोट कर लीजिए, चलते हैं आगे। चलिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहोद, है ना। तो इनकी कौन कौन सी रचनाएं थी, चलिए देखते हैं। इनकी थी वैदेही, वनवास, रसकलश, प्रिय प्रवास, पारिजात, अधखिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाट, चोखे चौपदे, है ना, रुक्मिणी, परिण्य, है, प्रद्युमन विजय, चुबदे चौपदे, रसिक रहस्य, पद प्रसून, ग्राम गीत, ग्राम गीत, ग्राम गीत, ग्राम गीत, प्रेमबन वारिदी, प्रेमांबु प्रभा, प्रेमांबु प्रस्वर्ण, प्रेम कांता, है ना। तो ये क्या है, ये जो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेद की वनवास, ये बार बार पूछा गया है कि वेद की वनवास के रचनाकार कौन है ना। और एक ये ज्यादा पूछी गई है, प्रिय प्रवास, इंपॉर्टेंट है इसमें। और एक ये है ठेठ हिंदी का ठाट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा पूछी गई है, बार बार पूछी गई है हर एग्जाम में। ये जो क्वेश्चन है तो ये बार बार आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए नीचे देखिए, प्यारे जीवे, हाँ, प्यारे जीवे जग हित करे, ये किसने दी है लाइन, गेह आवे ना आवे, ये लाइनें किसने दी है, ये दी है, ये रचना किसकी है, ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय की, है ना। तो पूछ लेगा, लाइन दे देगा, प्यारे जीवे जग हित करे, गेह आवे ना आवे, है ना। तो ये किसकी रचनाकार है, तो क्या किसकी है, ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय की, है ना। तो चलिए इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बार बार पूछा गया है। वैदेही, वनवास और प्रिय प्रवास और ठेठ हिंदी का ठाट, बार बार पूछी गई है रचना। चलिए इंपॉर्टेंट है, तो इसे नोट कर लीजिए एक बार। चलिए देखिए, महादेवी प्रसाद त्रिवेदी, इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं और कौन सी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है ना, बार बार पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं। अद्भुत आलाप कालिदास की, निशकुंतला, कालिदास और उनकी कविता, हिंदी भाषा की उत्पत्ति इतिहास, हिंदी नवरत्न, नाट्य शास्त्र, इन्होंने लिखी है, ठीक है। एक है इनकी जो रचनाएं हैं, वो अन्य देख लीजिए। नेसद चरित चर्चा, रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, विचार विमर्श, वनिता विलास, लेखांजलि, चैत्र चित्रण, निहार, संधिनी, निर्जा, रसीम और यामा। इनकी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बार बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि यामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, वो प्रसिद्ध रचना है ना। निर्जा आ जाती है, निहार आ जाती है, इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो चलिए इसे एक बार नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं राम सिंह दिनकर। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन में पूछी जाती है। उर्वशी, कुरुक्षेत्र, हुंकार, रेणुका, कश्मीरथी, इतिहास के आंसू, बार बार क्वेश्चन में पूछी जाती है कि ये जो रचना है, उर्वशी रचना है, ये किस रचनाकार ने लिखी है ना। तो ये बार बार मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये चार इसलिए मैंने अलग लिखी है। उर्वशी, कुरुक्षेत्र,
हुंकार, रेणुका, कसीम रथी, इतिहास के आंसू, है ना। तो चलिए अन्य देख लेते हैं, अन्य रचना कौन कौन सी है। पगभंग, रसवंती, परशुराम की प्रतीक्षा, नील कुसुम, कोयला और कवित्व, हारे को हरि राम, रामधेनी, चक्रवाल, नीम के पत्ते, सीपी की आंख, आत्मा की आंखें, बापू, धूप छा, नए सुभाषित, बारडोली, विजय, है ना। तो चलिए और देख लेते हैं दिनकर की सूक्तियां। दिनकर की सूक्तियां कौन से? दिनकर के गीत, धर्म का दीपक, दया का दीपक, है ना। कब जलेगा विश्व में भगवना, है ना। तो ये लाइन अगर आपसे पूछ ले तो आप क्या लिखोगे? किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर ने, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ेंगे इसको। तो चलिए इसे एक बार नोट कर लीजिए अच्छे से। देखिए जगन्नाथ दास रत्नाकर, जो इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट जो रचना है वो है ये, मैंने अलग लिख रखी है, गंगावतरण, उद्धव वस्तक, गंगा लहरी, सिंगार लहरी, हरिश्चंद्र, विष्णु लहरी, हिंडोला, है ना। तो इनकी इंपोर्टेंट रचना यही है जो बार बार क्वेश्चन में पूछी जाती है। गंगावतरण, उद्धव वस्तक, गंगा लहरी, सिंगार लहरी, हरिश्चंद्र, विष्णु लहरी, हिंडोला, इनकी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है, रचना है जो बार बार पूछी जाती है एग्जाम में, है ना। तो इन्हें अच्छे से करेंगे। और अन्य पुस्तक देख लीजिए, अन्य रचना देख लीजिए इनकी कौन सी है। कलकासी, समालोचना दर्श, है ना। प्रकीर्ण, गद्यावली, हमीर मठ, दीप प्रकाश, कवि कुल, कंठाभरण, है ना। तो ये इनकी अन्य पुस्तक है, ये इंपोर्टेंट है, इसे बहुत अच्छे से करेंगे। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। ये जो वीडियो है इसमें मैं कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा, मतलब ज्यादा नहीं, सभी जो गद्य की और पद की दोनों की जो रचनाएं हैं वो मेरी वीडियो में आ जाए। तो ये आप इसे ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, कई बार पढ़ेंगे, तब जाके आपको ये समझ में आएगी, अच्छे से आप याद कर पाओगे, ठीक है। तो अच्छे से देखेंगे, इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं छायावादी युग। जो हमारा युग वो पूरा हो चुका है। एक तो भारतेंदु युग पूरा हो चुका है, एक द्विवेदी युग पूरा हो चुका है। उसमें कौन कौन से रचनाकार थे जिन्होंने अपनी रचनाएं लिखी थी वो सब मैं बता चुकी हूँ, है ना। तो चलिए छायावादी युग के कवि की तरफ, कि जो छायावादी युग के कवि हैं वे कौन कौन से हैं। महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, है ना। तो इसकी ट्रिक देखेंगे, ट्रिक के माध्यम से आप इन्हें याद करेंगे कि छायावादी युग में कौन कौन से रचनाकार हैं, है ना, लेखक हैं। तो कौन कौन से हैं? चलिए महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा को क्या लिखेंगे? महादेवी से याद रखेंगे, महादेवी, है ना। जयशंकर प्रसाद को किसे याद रखेंगे? शंकर से, है ना। महादेवी वर्मा, शंकर, और राम कुमार वर्मा, राम कुमार है ना यहाँ पे, तो इसे राम को अलग लिख लेंगे, राम ने, है ना, राम ने। सुमित्रा नंदन पंत, तो इसे सुमित्रा नंदन को क्या लिख लेंगे? सुमित्रा, क्या लिख लेंगे? सुमित्रा को। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत है ना यहाँ पे, तो इसे क्या लिख लेंगे? सूर्य, क्या लिख लेंगे? इस शॉर्ट ट्रिक में सूर्य है। छायावाद को क्या लिख लेंगे? छाया में बैठाया, यानी कि महादेवी, शंकर और राम को राम ने, महादेवी, शंकर और राम ने सुमित्रा को सूर्य की छाया में बैठाया। तो इस ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। महादेवी से क्या? महादेवी से महादेवी, जयशंकर प्रसाद से इसको कैसे याद रखेंगे? शंकर से, है ना। शंकर को से याद आएगा कि जयशंकर प्रसाद है ना। राम से याद रखेंगे कि राम कुमार वर्मा है ये। सुमित्रा नंदन से याद रखेंगे कि सुमित्रा से याद रखेंगे कि सुमित्रा नंदन पंत है ना। सूर्य से याद रखेंगे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, जो कि छाया, ये क्या है? ये हैं छायावादी, छायावादी के रचना के लेखक, है ना। तो चलिए कवि
इसे एक बार नोट कर लीजिए, अच्छे से याद करेंगे। ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको बता दिया है ये। चलिए, ये है छायावादी युग के कवि, कौन से हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इनकी कौन कौन सी पुस्तक थी रचना थी, देख लीजिए। परिमल, गीतिका, अणिमा, अर्चना, कुकुरमुत्ता, अपरा, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, तुलसीदास, नए पत्ते, बेला, आराधना, गीत पुंज, जुटी के कली और अनामिका, है ना। तो इनकी इंपोर्टेंट है गीतिका, जो बार बार पूछी जाती है, एक अनामिका भी बार बार पूछी जाती है, इंपोर्टेंट है, और गीत पुंज, है ना, कुकुरमुत्ता, अर्चना। तो इसे अच्छे से याद करेंगे। तो चलिए नोट कर लीजिए, इंपोर्टेंट है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पुस्तक भी, जो कि बार बार पूछी जाती हैं। चलिए इसे एक बार नोट कर लो। चलिए, छायावादी युग के कवि जो हैं दूसरे हैं जयशंकर प्रसाद, जिन्होंने अपनी पुस्तक कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी, कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी? करुणालय, कानन कुसुम, चित्राधार, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम राज्य और उर्वशी। इनकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो वो है रचना है, वो कौन सी है? सबसे ज्यादा पूछा जाता है कामायनी। कामायनी किसकी रचना है ना। लहर, आंसू, इनके जो नाटक है ये देख लीजिए। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, राज्यश्री, अजातशत्रु, प्रायश्चित आदि, है ना। उपन्यास कौन कौन सी इनकी? कंकाल, ये पूछ लेता है कि ये उपन्यास किसके द्वारा रचित है, तो किसके द्वारा? जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा, है ना। तितली इंपोर्टेंट है। इरावती, ये अपूर्ण रचना है। ये पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी रचना अपूर्ण है और ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है और ये अपूर्ण रचना है इनकी, है ना, पूरी नहीं हुई थी रचना। कहानी संग्रह कौन कौन सी इनकी? प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप और आंधी, है ना। तो इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। झरना, कामायनी किसकी द्वारा रचित रचना है? इंपोर्टेंट है ये। कंकाल, ये ज्यादा इंपोर्टेंट है। तितली, इरावती, है ना। छाया, आंधी। चलिए इसे नोट कर लीजिए। इनकी टोटल 67 रचनाएं थी जो इन्होंने लिखी हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए देखते हैं सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं, है ना। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी कविता रचनाएं लिखी है। तो इनकी है वीणा, चितंबरा, ग्रंथि, पल्लवी, युगांत, युगांतर, युगवाणी, कला और बूढ़ा चांद, लोकायन, उत्तरा, गाम्या, गुंजन, स्वर्ग किरण आदि, है ना। तो चलिए आगे भी देख लेते हैं, इनके नाटक भी देख लेते हैं। ज्योत्सना, रजत शिखर, अतिमा, और इनके उपन्यास है हार, है ना। इनके उपन्यास कौन सी है? हार। तो जो ज्यादा इंपोर्टेंट है वो है चितंबना, बार बार पूछी जाती है, और इंपोर्टेंट है कला और बूढ़ा चांद, बार बार पूछा जाता है, और एक है युगांतर। ज्योत्सना इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार, ठीक है। और अतिमा, ये क्वेश्चनों में बार बार आया हुआ है कि बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो चितंबरा है ये किसकी रचना है ना। चितंबरा हुई, कला और बूढ़ा चांद हुआ, है ना, गुंजन हुआ, ज्योत्सना हुआ, रजत शिखर हुआ, है ना। तो चलिए इसे एक बार अच्छे से याद करेंगे। चलिए देखिए, ये है सुमित्रा नंदन पंत की, मैंने बताया जो इंपोर्टेंट है। वीणा, चितंबरा, ग्रंथि, पल्लवी, युगांत, युगांतर, युगवाणी, कला और बूढ़ा चांद। तो इसमें ज्यादा जो इंपोर्टेंट है वो है गुंजन, कला और बूढ़ा चांद, है ना। ज्योत्सना भी बार बार आते हैं, ये बार बार पूछे जाते हैं कि ज्योत्सना किसकी रचना है ना। उपन्यास क्या है? उपन्यास हार इनका उपन्यास है। तो चलिए ये है आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी। तो इनकी देख लीजिए, इनकी रचना कौन कौन सी है? अशोक के फूल, कुटज विचार, विचार प्रवाह,
विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व और कल्पलता, है ना। तो इनके आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी की ये क्या है रचना है, अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता, है ना। तो ये जो इनकी उपन्यास है वो है बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्र लेख, अनाम दास का पोथा, है ना। तो इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है अशोक के फूल किसकी रचना है ना। कल्पलता किसकी रचना है, अशोक पर्व किसकी रचना है, बाणभट्ट की आत्मकथा किसने लिखी है, चारू चंद्र लेख किसने लिखा है, ये किसका उपन्यास है, तो ये किसका है, आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी का, है ना। तो इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, ये है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे, है ना। तो ये है इनकी जो रचना है वो मग्नधूत, चिंता, हरी घास पर क्षण भर, बावरा, अहेरी और इंद्रधनुष, रोंदे हुए ये, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, अरि ओ करुणा प्रभा में, है ना। इनकी रचनाएं हैं और यह है निबंध इनकी, सब रंग और कुछ राग, आत्मनिपद, लिखी कागत कोरे, है ना। अगर ये जो लाइन आ गई सब रंग और कद राग, ये किसका निबंध है, तो ये किसका है, सच्चिदानंद हीरानंद का, है ना। उपन्यास देखिए, नदी के दीप, अपने अपने अजनबी, एक जीवनी, है ना। कहानी इनकी कौन सी है, परंपरा, शरणार्थी, जयदोल, अमर वल्लरी, है ना। तो जो इनकी जो इंपोर्टेंट है ये है भग्नदूत, चिंता, बावरा हेरी, कितने रंग और कुछ राग, इनकी जो कहानी है। भगवान कोई अच्छी जगह दिए मुझे यहाँ चैचा ना हो। भग्नदूत, चिंता, हरी घास पर क्षण भर, बावरा हेरी, इंद्रधनुष, रोंदे हुए ये, है ना। आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, अरि ओ करुणा प्रभा में, है ना। तो इनकी रचनाएं हैं ये जो इंपोर्टेंट है, ये निबंध इसका आता है सब रंग और कुछ राग, है ना, आत्मनिपद, लिखी कागत कोरे। चलिए, तो इसे एक बार नोट कर लीजिए। चलिए, रीतिकाल के प्रमुख कवि देख लीजिए, है ना। ये शॉर्ट ट्रिक है। भिखारी के सेना ने बिहारी दास को भूखा मारकर आनंद लिया। अब कैसे देख लीजिए, भिखारी से क्या है, भिखारी दास, सेना से क्या है, सेनापति, बिहारी से क्या है, बिहारी, दास से क्या है, केशव दास, भू से क्या है, भूषण, और मारकर से क्या है, पद्माकर, और आनंद से क्या है, घनानंद। तो ये कौन है, रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। ये कौन से, भिखारी दास, सेनापति, बिहारी, केशव दास, भूषण, पद्माकर, घनानंद, है ना। तो चलिए इस शॉर्ट ट्रिक को नोट कर लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए इसे।